किसी को ताहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। इंसान नहीं, आमाल बुरे होते हैं। तौबा का रास्ता खुदा ने बंद नहीं किया तो अदालत कैसे कर सकती है। सियासतदानों की ताहयात नाअहली के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अहम रिमार्क्स। कहा 62(1)F इंसान को बुरा कह रहा है। ताहयात नाअहली से तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। कोई अपने गुनाह पर पशेमान हो तो माफी की गुंजाइश खत्म नहीं होती। आज कोई जानी या शराबी है तो कल तौबा भी कर सकता है। पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। नाअहली 5 साल की हो चुकी तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी। गद्दारी, ज्यादती, कत्ल के इल्जाम का सामना करने वाला इलेक्शन लड़ सकता है और मामूली खता पर ताहयात नाअहल क्यों। पार्लियामेंट को जितनी भी हकारत से देखे वो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। यहाँ बैठे 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। अरकान पार्लियामेंट की अहलियत तो आमिर ने आइन में शामिल की। यहाँ तरामीम भी गन पॉइंट पर होती रही। दरखास्त गुजार के वकील बोले, एक बार नाअहल शख्स हमेशा नाअहल रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, आप आमिरों की हिमायत कर रहे हैं। एक डिक्टेटर ने सियासतदानों को नाअहल करने का कानून बनवाया। क्या किसी आमिर पर नाअहली का कानून लागू हुआ। नैब का सजा याफ्ता शख्स 10 साल के लिए ही नाअहल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत कम करके 5 साल कर दी थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तनाज जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। आइंदा समाअत 15 जनवरी को होगी। बल्ले को वापस लेने की एक और कोशिश नाकाम। लाहौर हाई कोर्ट से पीटीआई की दरखास्त खारिज। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बल्ला न मिलने पर बैरिस्टर गौहर का इंतखाबात में आजाद हैसियत से उतरने का ऐलान। मीडिया से बात करते हुए इस्तदा की कि दरखास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। उम्मीदवारों के आजाद हैसियत से जीतने पर सिस्टम की हार होगी। मुल्क की मकबूल तरीन जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर में दिलचस्प सूरत-ए-हाल। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शेर अफजल मरवत की एंट्री। मीडिया सेल के रोकने के बावजूद सीनियर नायब सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्टेज पर बैरिस्टर गौहर के बुलावे की पर्ची मिलने पर उमैर न्यासी उठकर चले गए। शेर अफजल मरवत ने बदस्तूर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखी। नून लीग और पीटीआई की तरह झूठे वादे नहीं करते। अपने मंशूर में किए 10 वादे पूरे करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, रायवन में अस्पताल बनाएंगे। मियां साहब जरा सी तकलीफ पर लंदन भाग गए। हमने उस वक्त भी कहा, कराची में आपके इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात और अस्पताल मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हुकूमत में आकर गरीबों को 30 लाख घर और कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देने का ऐलान। कहा, यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में 30 जलसे करेंगे। आसिफ अली जरदारी मुल्तान पहुंच गए। आज जनूबी पंजाब की सियासी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा लाहौर में अहम मुशावरती बैठक। इलेक्शन कैंपेन, टिकटों की तकसीम और इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट के लिए दोबारा मुज़ाकरात। IPP ने हर डिवीजन से कौमी असम्बली की 1 सीट मांग ली। IPP ने इससे पहले कौमी असम्बली की 20 और पंजाब असम्बली की 40 सीटों पर एडजस्टमेंट का मुतालबा किया था। बानिए पीटीआई की मियांवाली से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। एपलेट ट्रिब्यूनल रावलपिंडी ने रिटर्निंग अफसर मियांवाली को नोटिस जारी कर दिया। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी की अपीलों पर दफ्तरी एतराजात खत्म। 9 अपीलें 6 जनवरी के लिए मुकर्रर। जहलुम से फवाद चौधरी के चचा चौधरी शहबाज को नाअहल करार देने का फैसला बरकरार। NA 71 और PP 46 से रेहाना डार और रुबा उमर की अपील पर नोटिस जारी। शेख रशीद और इजाजुल हक को रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई।
सब्तैन खान को पीपी 88 से इलेक्शन लड़ने का परवाना मिल गया। पीबी 39 से सेनेटर मंजूर काकड़ अहल करार। NA 56 और पीपी 17 से तहरीक इंसाफ के राजा राशिद हफीज की अपील मंजूर। NA 90 मियांवाली से आसम खान न्यासी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद में 51 अपीलों पर कल के लिए नोटिस जारी। बलोचिस्तान में ट्राइब्यूनल्स ने 2 रोज में 52 उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने का अहल करार दे दिया। कराची में अपने ट्राइब्यूनल ने मुख्तलिफ अपीलों पर 6 जनवरी के नोटिस जारी कर दिए। इख्तियार अवाम के लिए MKM ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अधूरी और इख्तियार के बगैर जमहूरियत नहीं चाहिए। जमहूरियत के सम्राट शहरियों को पहुंचाने का नुस्खा लेकर आए हैं। आइन में 3 तरामीम तजवीज कर दी। मुस्तफा कमाल बोले, MKM के मंशूर का बुनियादी मकसद अवाम को बाइख्तियार बनाना है। सूबों को मिलने वाले पैसे कहाँ जा रहे हैं कोई नहीं जानता। फारूक सत्तार ने कहा, मंशूर में मुआशी बहरानों का हल मौजूद। ये एक तरह का नया इमरानी मुआहिदा है जिसमें टैक्सों और कारोबार के तरीकेकार को आसान करके पेश किया गया। ज़राई तरक्की के लिए भी इस्लाहात पेश की हैं। तोशाखाना रेफरेंस में बानी चेयरमैन PTI और अहलिया पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस सुना। बानी चेयरमैन PTI की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत पर दलाइल दिए गए। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बुशरा बीबी की तोशाखाना रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत भी 6 जनवरी को ही होगी। पीपल्स पार्टी की स्टेट बैंक पर कड़ी तनकीद। सईद गनी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस फहमीदा मिर्जा को किया, जवाब स्टेट बैंक ने दिया। स्टेट बैंक जुल्फिकार मिर्जा की फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए आता है। मिर्जा शुगर मिल्स ने कर्जा लिया, इसकी अदायगी नहीं कर सके। क्या स्टेट बैंक का ये काम है किसी की सहूलतकारी करे? फहमीदा मिर्जा ने कहा, चैलेंज करती हूँ, मुझे किसी भी फॉर्म पर डिफॉल्टर साबित किया जाए। इल्जामात को इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालत रद्द कर चुकी। हमारे कागजात मुस्तरद करके तौहीन अदालत की गई। शुगर मिल की छोटी सी शेयर होल्डर हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने फैजाबाद धरना कमीशन को बयान रिकॉर्ड करा दिया। जराये के मुताबिक कमीशन की तरफ से दिए गए सवालों के जवाब दे दिए। हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्जामात की तरदीद कर दी। फैज हमीद ने जवाब में कहा, हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात की। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में एक और मरहला मुकम्मल। पंजाब में कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ 1188 अपीलें दायर। लाहौर में ट्रिब्यूनल से 624 उम्मीदवारों ने रुजू किया। पेशावर ट्रिब्यूनल में 170 अपीलें ज़ेर समाअत। कोयटा में 400 से ज्यादा अपीलें दायर की गई। तमाम अपीलें 10 जनवरी तक निपटा दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी को शाया करेगा। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकते हैं। एक माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 12 पैसे का इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन, कारोबार ठप होकर रह गए। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे बाद बिजली बंद रहने लगी। कई इलाकों में दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। वेस्को और मेप्को रीजन में भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली न होने से पानी की भी किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। हुकूमत की सरहदों के लिए क्रॉस सब्सिडी खत्म करके बिजली का टैरिफ 9 सेंट तक करने की तजवीज। बरामदी शोबों के लिए निर्ख कम करने और जीरो रेटेड सेक्टर के लिए भी बिजली सस्ती करने की तजवीज तैयार। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक सरहदों पर इजाफी बोझ नहीं डाल सकते। निर्ख कम होने से सनतें अपने पांव पर खड़ी हो सकेंगी। IMF से मुज़ाकरात में तजावीज सामने रखी जाएंगी। मंजूरी के बाद अमल दरामद होगा। कराची में एक बार फिर आतिशज़दगी। 3 हट्टी फ्लाईओवर के नीचे झोंपड़ियों में आग।
100 से जायद झुग्गी मकीन कपड़े की छत से भी महरूम। बचा कुचा सामान सड़क पर रख दिया। बल्दिया इतिहाद टाउन में गोदाम और सिंधी होटल के करीब लगी आग भी बुझा दी गई। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर शहर प्रेशर कम होने की शिकायत, खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात, सारिफीन महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। गिरा फरोशों ने 2 रोज में एलपीजी 20 रुपए किलो महंगी कर दी, 300 रुपए फी किलो फरोख्त। सर्दी और धुंध की शिद्दत में इजाफा, रात होते ही रास्ते धुंधला गए। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान और सवात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से चकदरा तक बंद, हर किस्म की गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे हुकाम की शहरियों से दौरान ड्राइविंग एहतियात बरतने और गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। सिर्फ सरकारी मुलाजिमों के बच्चों को नौकरी क्यों मिले, क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिमों के बच्चों की तरजीही बुनियादों पर भर्ती पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर नौकरी देने की खैराती पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह पॉलिसी साबिका दौरे हुकूमत में बनी। चीफ जस्टिस ने कहा, फिर कह दे कि साबिका हुकूमत आइन से बालातर थी। आइन हर शय से बालातर, ऐसी पॉलिसी को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। केस समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। एफपीआर का 5 शहरों में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला। 35 लाख रिटेलर से 100 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के। टैक्स दुकान के साइज और सालाना आमदन के मुताबिक होगा। माहाना बुनियाद पर इकट्ठा किया जाएगा। स्मगलशुदा गाड़ियों की निशानदही करने वाले को भी इनाम से नवाजा जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार टेलीकम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल का कयाम, गजट नोटिफिकेशन जारी। निगरान वजीर डॉक्टर उमर सैफ कहते हैं, पार्लियामेंट की अदम मौजूदगी में सदारती ऑर्डिनेंस के तहत टेलीकॉम ट्रिब्यूनल काम करेगा। ट्रिब्यूनल का कयाम टेलीकॉम सेक्टर का दरीना मुतालिबा था। इल्तिवा का शिकार केसेस निपटाए जा सकेंगे, इंडस्ट्री को बड़ा रिलीफ मिलेगा। पीटीए के फैसले के खिलाफ अपील पर ट्रिब्यूनल 90 रोज में फैसला करने का पाबंद होगा। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज हिस्सेस बाजार में मामूली मंदी। एक मौके पर इंडेक्स में 250 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ताहम इख्तिताम पर इंडेक्स मनफी 7 पॉइंट्स पर बंद हुआ। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में मामूली बेहतरी रही। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 67 पैसे पर बंद। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में 1800 रुपए की नुमाया कमी आई। 1 तोला सोना 2,18,200 में फरोख्त। मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर 1 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक साल 2023 के आखिरी हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर 36 करोड़ 50 लाख डॉलर इजाफे के बाद 13 अरब 22 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गए। बैंक्स के ज़र मुबादला में 10 करोड़ डॉलर कमी आई, जबकि सरकारी ज़र मुबादला ज़खायर में 46 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी को मुकम्मल तौर पर अपग्रेड कर दिया गया। मजीद 50 बेड्स का इजाफा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। हर बेड पर कार्डियक मॉनिटरिंग सिस्टम की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। नए निज़ाम में मरीजों की हिस्ट्री हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। वज़ीर आला ने मरीजों से उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए।